नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज झारखंड हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई थी, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई में, इसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको मैं पूर्व का जो प्रक्रिया है इसको लेकर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जिस पर आप सभी को पता होगा कि 2016 में यह विज्ञापन निकला था जेएसएससी टीजीटी का, जिस पर नियुक्ति तो पूर्व में किया गया, लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाकर इस पर जो नियुक्ति है वह दिया जाए। फिर जेएसएससी ने इस पर नियुक्ति तो दिया, लेकिन फिर मामला इस पर हाईकोर्ट में चल गया। अब जब हाईकोर्ट में चला तो हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी के संबंध में स्टेट मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन जेएसएससी ने क्या किया, जेएसएससी ने पहले तो स्कोर कार्ड जारी किया, फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग लिस्ट है उसे केवल प्रकाशित कर दिया गया। जो भी 26 अलग अलग विषय है उन सभी पर कितने अभ्यर्थी इस पर पास किए हैं उसका लिस्ट केवल प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डेट दिया गया था जेएसएससी के जो हाईकोर्ट के द्वारा जिस पर अभ्यर्थियों के संबंध में 18 सितंबर तक का समय दिया गया था, शपथ पत्र के माध्यम से लिस्ट पर विसंगतियाँ है इसके संबंध में, और जेएसएससी को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था 24 सितंबर तक में। तो आज का जो सुनवाई हुई है इसको लेकर हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। तो हमें इस तरह से जो आशा था कि आज की जो सुनवाई है इस पर कुछ बड़ा सुनवाई होगा या फिर इस पर अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की सुनवाई में भी फिर से आप सभी के बीच में एक नई डेट फिर से निकल कर आ गया। आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है यह 26 अक्टूबर निकल कर आया है। तो जिस तरह से यह जो नियुक्ति है इसको इतना बढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी को पहले ही इतना समय दे दिया गया है, लेकिन फिर भी इस पर फिर से समय दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि यह नियुक्ति कितना जल्दी खत्म होगी। यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो इस पर भी जो झारखंड हाईकोर्ट का अपडेट है इस पर नेक्स्ट जो डेट है यह 24 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। तो इसका जो आज जो सुनवाई हुई है इस पर हालांकि जजमेंट कॉपी तो अभी प्रकाशित नहीं किया गया है, जैसे ही उस पर जजमेंट कॉपी प्रकाशित किया जाएगा मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट पर बताने का प्रयास करता हूँ कि आज क्या कुछ हुआ है सुनवाई में। आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई 26/9/2024 यानी कि 26 सितंबर का। देखिए इस पर हाईकोर्ट ने झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट पर जेएसएससी से मांगा जवाब। क्या कुछ जवाब मांगा है, देखिए यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की मेरिट लिस्ट पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कमीशन को सभी विषयों और सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आप सभी के बीच में समझने वाली बात है, आप सभी यहाँ पर एक बार देखें, सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स के बारे में पूरा ब्यौरा टेबल चार्ट में, यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, टेबल चार्ट में पेश करने को कहा है। तो यह आज की एक बड़ी अपडेट है जिस पर जो भी कट ऑफ मार्क्स हुए हैं इस पर पेश करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ कमीशन को यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की कब कब नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है जिस पर यह कहा गया है कि कितने अभ्यर्थियों का इस पर चयन किया गया है इस और कब कब इस पर नियुक्ति किया गया है, इसको लेकर भी स्पष्ट करने के लिए जेएसएससी को कहा गया है। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए रास्ते ज़रूर खुल जाएंगे। क्यों खुलेंगे? क्योंकि जब यहाँ पर जेएसएससी इस पर अपडेट देगी कि कितने अभ्यर्थियों का कब कब इस पर सिलेक्शन हुआ है, तो आप सभी के बीच में जो भी सीटें रिक्त है इसका आप सभी को जवाब मिल जाएगा। क्योंकि इस पर जिस तरह से जो सीटें रिक्त का बात किया गया था
कितने सीटों पर नियुक्ति बाद में दिया है, इसका अभी तक जेएसएससी ने जिक्र नहीं किया है। तो इसी पर जिक्र प्रकाशित हो जाएगा जब जेएसएससी इस पर अलग से जब लिस्ट प्रकाशित करेगी, कौन कौन से अभ्यर्थियों का चयन किया है और कब कब चयन किया गया है, तभी इस पर स्पष्ट होगा। आगे देखिए यहाँ पर इस मामले में मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर गुरुवार का हुई सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में बताया गया, देख लीजिए, अभ्यर्थियों के द्वारा यह बताया गया कि निर्धारित कटअप से कम मार्क्स लाने वाले कई लोगों की नियुक्ति कर लिया गया है। ये तो बार बार यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से अभ्यर्थियों की तरफ से इस पर बार बार बताया जा रहा है कि कम मार्क्स वाले का भी चयन हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन सभी का आप सभी देखे होंगे कटअप से भी ज़्यादा मार्क्स है लेकिन नहीं चयन हुआ है। तो इस पर देखिए आगे दूसरी तरफ यहाँ पर राज्य सरकार एवं जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए, जेएसएससी की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सभी 26 विषयों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26 विषयों में नियुक्ति किए गए शिक्षकों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, लेकिन आप सभी के लिए यह एक सोचने वाली बात है कि जेएसएससी तो पहले स्कोर कार्ड प्रकाशित कर दिया, फिर उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं लोगों का लिस्ट प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पर किस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि जेएसएससी ने 26 विषयों पर जो भी नियुक्ति हुआ है उसका मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, इसको आप सभी कैसे इस पर मानेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिन सभी का चयन हुआ है। आपको बता दें कि इस पर जो अगली सुनवाई है यह तो 24 अक्टूबर को होगी ही, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जेएसएससी अपना पक्ष रख रही है इस पर कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जेएसएससी इस पर स्पष्ट तो कर ही नहीं रही है। तो इस पर कैसे बता पाएंगे कि इस पर कितने अभ्यर्थियों का इस पर चयन हुआ है, साथ ही साथ अभी भी कितने और सीटें रिक्त है। हालांकि आप सभी के लिए यही एक अपडेट है कि अब फिर से जो कि जेएसएससी को ब्यौरा मांगा गया है कटअप के साथ में, तो जो भी अंतिम अभ्यर्थी हुए हैं चयनित, कब कब चयनित हुए हैं, साथ ही साथ कितने हुए हैं, इसका जैसे ही जेएसएससी लिस्ट प्रकाशित करेगी तभी आप सभी के बीच में और भी अपडेट निकल कर आएंगे। तो फिलहाल आप सभी के लिए तो आज का यही था अपडेट, और आप सभी को बता दें कि जैसे जजमेंट का हार्ड कॉपी आएगा उस पर और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ हुआ है महत्वपूर्ण रूप से। फिलहाल आप सभी के लिए यह अपडेट, आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।